ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको। तो आज का हमारा पाठ है भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास। हम लोग आज रिवाइज कर लेंगे क्योंकि कल हम लोग का टेस्ट पेपर है जो उसमें अच्छे नंबर आए। ठीक है। तो पहला पाठ देखिए, भाषा माधुरी का है फैलती चप्पलें। आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पुनरावृत्ति इसका कर लेंगे ना, रिवीजन। पुनरावृत्ति हो जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन हम लोग का न रहे। देखिए सभी बच्चे बुक अपना देखेंगे, बुक में तो यहाँ पर देखिए फैलती चप्पलें हैं इसमें। ये बातें पाठ में बताई गई है कि कोई चीजें गर्म होने पर बड़ी हो जाती है, जैसे प्लास्टिक की कोई चीजें हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको गर्म करने पर बड़ी हो जाएंगी। लोहे की चीजें हैं तो वो फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। प्लास्टिक की चीजें हैं तो वो गलने लगती हैं। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि ये फैलती चप्पलें हैं, वो चप्पल कैसे बड़ी हो गई ना, कैसे फैली, इसकी जानकारी इस पाठ में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए सुपंदी, इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है, सुपंदी है और उसकी दादी हैं। सुपंदी कहता है, सुपंदी से दादी क्या कहती हैं, सुपंदी से कहती है, सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। दादी क्या कहती हैं, सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। तो सुपंदी खुश होकर कहता है, अच्छा दादी माँ, ठीक है। तो अब दादी क्या कहती हैं, तुम मेरे लिए जाकर तुम मेरे लिए जाकर एक जोड़ी खरीद लाओ। एक जोड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ी में चप्पल हो, चप्पल जोड़ी में पहनते हैं, जोड़े में। ठीक है। मोजे जोड़े में पहनते हैं, जूते में जोड़े में पहनते हैं। तो तुम जाकर मेरे लिए एक जोड़ी खरीद लाओ, ये लो पैसे। ठीक है, ये लो पैसे। सुपंदी पैसा लेता है और कहता है ठीक है। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब सुपंदी जो है जा रहा है कहाँ, चप्पलें लेने जा रहा है। तो जूतों की दुकान पर जाते समय रास्ते में, जूतों की दुकान पे सुपंदी जब जाता है तो जाते समय वो रास्ते में क्या देखता है, रास्ते में देखता है कि कुछ कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, वो रेल की पटरियों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो रेल की पटरियों पे जब काम कर रहे हैं तो सुपंदी उनसे पूछता है कि इन दो पटरियों के बीच में आप इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं। ना देखिए, ये खड़ा होकर सुपंदी पूछ रहा है इनसे, कारीगरों से, कि आप इन दो पटरियों के बीच में ये इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ जगह है, बुक में सभी लोग देखिए ये जगह छूटा हुआ है। तो कारीगर क्या बताता है, कारीगर कहता है क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। ठीक है। गर्मी के दिनों में जब इतनी धूप होती है तो इतना गर्म होता है तो लोहा क्या होता है, लोहा जो है वो फैलता है, बढ़ता है। इसलिए यहाँ बीच में जगह छोड़ रहे हैं। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो रेल की पटरियां क्या होगी, जब बढ़ेंगी तो कहीं जगह नहीं मिलेगा, तो रेल की पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी ना, तो रेल कैसे आएगा जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए वो बीच में जगह छोड़ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए सुपंदी को कुछ बातें समझ में आ जाती है। तो क्या कहता, ओह, तो गर्मी से चीजें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। ये चीजें कब इसको समझ में आई सुपंदी को, जब वह जा रहा था जूतों की दुकान पर, तब यह रास्ते में उसको यह बातें समझ में आई कि चीजें गर्म करने पर बड़ी होती हैं और फैल जाती है। तो कारीगर क्या कहता है, जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ये
चीजें गर्म होने पर फैलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब सुपंदी क्या किया? सुपंदी तो घर आ गया, चप्पल लेकर दादी माँ के घर आ गया। अब क्या कहता है सुपंदी? दादी माँ, ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें। ठीक है, चप्पलें। जीता रह सुपंदी, ला पहनकर तो देखूं। दादी कहती लाओ पहनकर देखती हूँ कैसा है, तुम्हारा चप्पल लाए हो तो सही है कि नहीं है। फिर दादी माँ उसको पहनती हैं, उनके पैरों में पहन रही हैं। क्या कहती हैं? अरे बेटा, ये तो छोटी है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये छोटी हो गई, ये तो छोटी हो गई है। हैं, दुकान से बदलवा कर दूसरी जोड़ी ले आ। क्या कहती हैं दादी माँ? ये छोटी हो गई, जाओ दुकान से बदलवा कर दूसरी लेकर आना। अब सुपंदी को तो कह दी, अब सुपंदी के मन में इससे भी बढ़िया तरकीब माने उपाय सूझ गई। ना सुपंदी तो गया था, देख कर आया था कि चीजें गर्म करने पर बड़ी हो जाती हैं, तो कहा थोड़ी सी छोटी है, लाओ फिर हम ही जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सुपंदी जुगाड़ भी लगाने लगा। देखो, ये है चूल्हा, उसके ऊपर रखा है तवा। अब इस तवे पर तपा लेता हूँ। सुपंदी कहता है इस तवे पर तपा लेता हूँ, अपने आप बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि सुपंदी ने क्या सीखा था कि गर्म होने पर चीजें बड़ी होती हैं या तो फैल जाती हैं। तो चप्पल छोटी थी, तो सुपंदी ने सोचा कि इस तवे पर उसको गर्म करके बड़ा कर लेते हैं। अब तो सुपंदी इस चप्पल को रख देता है तवे पर। अब कुछ देर के लिए आराम करने के लिए घर में चला जाता है। फिर क्या होता है कि वहां से ये देखिए चप्पल जो है गलता है धीरे धीरे, और सी सी की आवाज आती है। ठीक है, सी सी की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद, अब तक दादी माँ के नाप की हो गई होंगी चप्पलें। यहाँ सुपंदी आराम से सोया है। ठीक है, अब इधर देखिए, फिर सुपंदी आकर देखता है तो क्या कहता है? हैं, चप्पलें किधर गई? अब गायब हो गई चप्पलें ना। अब उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे चप्पलें कहाँ गई? फिर क्या करता है, वो दादी माँ को आवाज लगाता है, दादी माँ दादी माँ, चप्पलें गायब हो गई। ना, गायब माने खो जाना, गायब माने खो जाना, खो गई। अब दादी माँ आती है तो कहती हैं गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? तो सुपंदी क्या कहता है, मैं उन्हें तवे पर बड़ा कर रहा था और चला गया सत्यानाश। हैं, दादी कहती हो गया सत्यानाश, मूर्ख कहीं का, क्या कर दिया तू, सत्यानाश कर दिया सब। हम्म, तो ये है सुपंदी। सुपंदी की तरह आप लोग मत करिएगा, हैं कि प्लास्टिक की चीज है तो उसको भी बड़ा कर दें। ठीक है, प्लास्टिक की चीजें गलती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए गायब माने खो जाना, तो ये आप लोग एक शब्दार्थ है, उसको भी याद रखिएगा। प्रश्न उत्तर में आइए। प्रश्न उत्तर। अपूर्वा कश्यप। प्रश्न उत्तर कहानी में से दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा? तो आधा देखिए, आधा तो प्रश्न आपके उत्तर आपके प्रश्न में ही लिखे रहते हैं, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? दादी माँ ने सुपंदी को यहाँ तक तो यही लिखेंगे। अब क्या की जगह क्या लिखेंगे? एक जोड़ी नई प्लास्टिक की नई चप्पलें लाने के लिए कहा। ठीक है, नई चप्पलें लाने के लिए कहा। अंकिता समझ में आ रहा है जी? अच्छा, हम कहे सो रही हो क्या? ठीक है, सोना नहीं है किसी को।
जागते रहो, जागने वाले पाते हैं, सोने वाले खोते हैं, जो जागेगा वो पाएगा। अब दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा? तो चप्पलें छोटी हो गई थी, इसलिए बदलवाने के लिए कहा। इतना सरल प्रश्न है, इसका उत्तर इतना सरल है, ये तो आप लोग आराम से लिख लोगे। ठीक है, इतना सरल आराम से आप लोग लिख लोगे। ईसा कुछ कह रही थी, कहाँ गई ईसा? बोलिए ईसा, क्या कह रही? सर शब्दार्थ नहीं आएगी। हाँ, सर शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ ज्यादा है नहीं, एक आध दो ठे है तो उसको याद रखेंगे। आ जाएगा तो क्या करेंगे, कहेंगे याद नहीं किए हैं। हम्म। युद्ध के मैदान में जब जाते हैं तो पूरे अपना सामग्री लेकर जाओगे ना, तीर भाला तलवार, कि कहोगे कि यस अभी सर। नहीं, अभी मैं तलवार से अभी घर भूल गया हूँ, तलवार लेके आऊंगा तो लड़ूंगा, कि सब लेकर जाओगे वहां पे। ठीक है, तो आप लोग सारा तैयारी हाँ करके सर। रहेंगे। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी? ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है तो ये 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, पल्लवी 5 नंबर में भी ये आएगा। तो सुपंदी के मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि वह जूतों की दुकान पर जाते समय देखा था कि कारीगर रेल की पटरियों को के बीच में जगह छोड़ रहे हैं। पूछने पर पता चला कि गर्म करने से चीजें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए उसके मन में यह बात आई कि चप्पल भी गर्म करेंगे, चप्पलों को गर्म करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। इस तरह आपको बना के लिख लेना है, कहानी तो है, इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं। ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि बड़ा प्रश्न है, कैसे मैं मुझे याद होगा, उत्तर इतना बड़ा है। ये तो कहानी की तरह है, आप कहानी जान गए तो लिख लेना है एकदम। ठीक है, बातचीत के देखिए, जूतों की दुकान पर जाते हुए सुपंदी ने क्या बात सीखी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये बातचीत का पहला बातचीत का पहला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जूतों की दुकान पर जाते हुए सुपंदी ने यह बात सीखी कि वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, वस्तुएं गर्म करने पर बड़ी हो जाती हैं। दादी माँ ने सुपंदी को कितने पैसे दिए होंगे? तो ये तो आपके है, दादी माँ ने सुपंदी को 100 रुपए दिए होंगे, या ये तो अगर चप्पलें चमड़े की होती तो क्या होता? तो चप्पलें चमड़े की होती तो वो गलता नहीं, चमड़ा तो गलता नहीं है ना, वो तो जल जाती और चारों तरफ उसकी बदबू भी फैल जाती। किसी ऐसी घटना को वर्णन कीजिए जब आपने दादा दादी के लिए कुछ लाए हो। तो आप लोग कुछ लाए होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जरा सोचिए, जरा सोचिए, नीचे दी गई चीजों में से जो चीजें गर्म होने पर अपना आकार बदल सकती है उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब रेशमी साड़ी है, रेशम की साड़ी है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा? रेशमी साड़ी गर्म करेंगे तो क्या होगा, बताइए जल्दी। आकार बदलेगा, रेशमी साड़ी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका आकार बदल जाएगा ना, पिघल जाएगा। रेशमी साड़ी है तो वो अपने आकार में ही नहीं रहेगा, उसका आकार बदलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सही का टिक लगा दीजिएगा। प्लास्टिक की तार, इसको भी गर्म करेंगे तो इसको भी गर्म करेंगे तो आकार बदल जाएगा। मक्खन को भी गर्म करेंगे, वो भी पिघलेगा, आकार बदलेगा। पत्थर को गर्म करेंगे तो आकार नहीं बदलेगा। आइसक्रीम को गर्म करेंगे तो आकार बदल जाएगा। लोहे का बक्सा गर्म करेंगे तो आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पत्थर और लोहे का बक्सा, इसको
ये दोनों आकार नहीं बदलेगा, बाकी आकार बदलेगा, तो उस पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। चलिए आगे। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है, कान। कान छिपा है ना, जैसे दुकान बोलते हैं तो कान है। तो बताइए इनमें कौन से शब्द छिपे हैं, इनमें कौन से शब्द छिपे हैं। तो यहाँ पर क्या दुकान शब्द, तो गायब। गायब है तो इसमें क्या होगा, इसमें गाय हो जाएगा, गाय हो जाएगा ना, गाय। ठीक है, छिपकली में क्या होगा, कली। छिपकली में ये करिए कली। गिलहरी में क्या छिपा है, हरी। गिलहरी में हरी। निहारना में क्या है, हारना, हार। यहाँ हार लिख दीजिए, हार। और सबक में क्या है, सबक में है सब। सब, सबक में कर दीजिए सब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यहाँ पे शब्द की लड़ी बनाइए। अनार, रस्सी। तो इसके अंतिम अक्षर से आपको बनाना है। ठीक है, जैसे अनार है तो अंतिम अक्षर इसका र है, तो र से बनाए रस्सी। तो अब आपको सी से बनाना है। ठीक है, सी से बनाओगे ना, सी से या स से बनाना है ना। सी से बनाओगे तो सीटी हो जाएगा ना, सीटी। या स है, स अक्षर, तो स से क्या होगा, सह, ये शंकर ना। या तो अ, इसमें आप सी से बनाइए या स से, इसका लेकर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको सारे जो यहाँ लिखेंगे उनका अंतिम अक्षर लेके लिखना है। पहले से भी मैं आप लोग को भरा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इसका अंतिम अक्षर आएगा उसको बना दीजिएगा। सीढ़ी भी लिख सकते हैं, सीढ़ी। तो ढ से आएगा तो ढक्कन ना। या तो ये तो ऐसा अक्षर बनाइएगा जो सरल हो, जिसको आप लिखने में आसान हो, सरल हो, लिखने में आसान हो, उसी का बनाइएगा। ठीक है, भर लीजिए जिनका जिनका नहीं भरा है, जल्दी से फटाक से भरिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सीख, सीख भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सीख। और जो बच्चा लिखे होंगे दूसरा भी वो सही है। ठीक है, सीख हो गया। यहाँ पे क्या ख से अब लिखना है, तो ख से लिखेंगे। ठीक है, तो ख से क्या लिखेंगे, खत हो गया। ख से खत। त से अब लिखना है, त से, त से क्या लिखेंगे, तलवार भी हो जाएगा, छोटा छोटा अक्षर लिखिए। तना, तना। अब ना से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम, नाम। अब फिर म से लिखिए, म से क्या लिखेंगे, म से अ, तना हो गया, नाम हो गया। म से लिखेंगे तो मन, मन लिख दीजिए। अच्छा, फिर न से आ गया। ठीक है, तो न से क्या लिख देंगे, नल, नल। ठीक है, ये नल लिख दीजिए।
नल। हो गया सबका, बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द पे आपको घेरा लगाना है। तो संज्ञा जानते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा पे घेरा लगाना है। तो ये देखिए प्लास्टिक लिखा है, प्लास्टिक, तो ये क्या होगा, एक संज्ञा है। दादी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पटरी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और ये अच्छा और नई ये संज्ञा नहीं है, ये है विशेषण। क्या है, विशेषण है। ठीक है, जीवन मूल्य में ये आप याद कर लीजिएगा, जीवन मूल्य का, जीवन मूल्य का भी आपको आना प्रश्न आएगा, इसलिए याद कर लेंगे जीवन मूल्य। ठीक है, जीवन मूल्य, जीता रह सुपंदी। और यहाँ देखिए सुपंदी अपनी दादी के लिए नई चप्पलें लाया, क्यों, क्यों लाया, क्योंकि सुपंदी को अपनी दादी की परवाह थी और वह उनको स्वस्थ रखना चाहता था, ताकि कोई दुख तकलीफ ना हो दादी को ना। और क्या कह सकते हैं, दादी की चप्पलें छोटी हो गई थी, ठीक है, इसलिए वह दादी के लिए चप्पलें लाया। आप अपने दादी की मदद किस प्रकार करते हैं, तो आप लोग तो मदद करते होंगे। ईशु, ईशु, ईशु आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ईशु ऐसा ना करे, स्क्रीन गंदा नहीं करे, अच्छे बच्चे लोग ऐसे करते हैं जी। जीता रह सुपंदी, देखिए ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला जरूर आएगा। जीता रह सुपंदी, दादी के इस कथन में उनकी कौन सी भावना छिपी है, तो दादी के कथन में उनके प्रेम और आशीर्वाद की भावना छिपी है। ठीक है, दादी सुपंदी से प्रेम करती हैं, आशीर्वाद की भावना है कि यह लड़का अच्छा रहे, है ना, बड़ा आगे चलकर बड़ा बने। तो ये आपको लिखना है। इस संवाद के आधार पर आप क्या आप कह सकते हैं कि कर भला तो हो भला, बिल्कुल। यदि हम भलाई करेंगे तभी तो हमारा भी भला होगा, क्योंकि ईश्वर सब देखता रहता है ना। तो ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें देता है। ईश्वर हमें हमारे बुरे कर्मों का फल देता है, अच्छे कर्मों का भी फल देता है। इसलिए कर भला तो हो भला, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ जाइए। अब फैलती चप्पलें, ये अभ्यास, पल्लवी राज, अभ्यास में भी देख लीजिए थोड़ा सा। अभ्यास तो बहुत सरल है, कई बार आपको करा भी चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि उस पे टिक लगाइए जो इस पाठ में जो जो चित्र आई हैं फैलती चप्पलें में। तो क्या, ये ट्रेन की पटरी आई थी, इस पे टिक करेंगे। तवा भी आया था, इस पे टिक कर लीजिए। और क्या था, चप्पल। और ये 50 पैसे तो नहीं थे, तो इन दोनों पे नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। बोलकर पढ़ लेंगे आप लोग। क्या लिखा है, जोड़ी, सब लोग बोलो। जोड़ी, बढ़िया, बड़ी, छोड़ और बड़ा। ठीक है, तो ये अगला है। यहाँ से देखिए, चित्र देखना है, उसके नाम लिखना है। ठीक है, और नाम किससे लिखेंगे, अड़ और अढ़ से। अड़ और अढ़ से नाम होना चाहिए। तो देखिए ये सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी लिखेंगे। ये पेड़ है, अड़ से। और ये बुढ़िया है, अढ़ से। और ये क्या है, कड़ाही का चित्र है, कड़ाही। और ये पढ़ाई, या लड़की भी लिख सकते हैं, जिसमें अड़ा और अढ़ा आना चाहिए। और ये है चित्र जड़, तो जड़ लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 अभ्यास में, ये भाषा अभ्यास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, अड़ वाले शब्द लिखेंगे, जड़, कड़ी, गाड़ी। और अढ़ से क्या लिखेंगे, पढ़, बढ़, चढ़। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग। किन्हीं दो चीजों का
किन्हीं दो चीजों का नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े में पहनते हैं। तो जोड़ा में हम क्या क्या पहनते हैं? मोजे, जूते, चप्पलें। ठीक है, ये सब चीजें हम जोड़े में पहनते हैं। आगे देखिए, नीचे देखिए, वाक्यों में मोटे काले शब्दों के नीचे लिखिए ना। वाक्यों में से ये जो वाक्य है इन्हीं सबको यहाँ पे लिख देना है। जो काले काले वाक्य आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो सुपंदी, प्लास्टिक, चप्पलों, सत्यानाश, क्योंकि, यहाँ नीचे आपको लिख देना है। ठीक है, आसान है, लिख लेंगे आप लोग। और अगला है, तो अभी जो आपने ये सब देखा हाफ हाफ व्यंजन इसमें आया है ना। तो ये हाफ हाफ व्यंजन जो आया, जैसे प्लास्टिक में जो हाफ व्यंजन प आया है ना, और आधा हाफ व्यंजन जो आधा व्यंजन स है, तो अपने बाद वाले वर्णों के साथ मिलकर बोले जाते हैं। तो ये किससे बोले जाते हैं? जो बाद में ये जो प्लास्टिक है ना, तो ये ल के साथ ही ये प को बोल सकते हैं। प का उच्चारण हम अलग से नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक ऐसे सब ही ट के साथ ही मिलाकर बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो साथ से साथ बोला जाए। जैसे देखिए यहाँ पे साथ मिलकर बोले जा रहे हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। अगर प्रश्न आ जाए कि दो संयुक्त व्यंजन लिखो, तो समझ जाना कि हमें ऐसे शब्दों को लिखना है जिसमें हाफ, कोई भी अक्षर हाफ रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब संयुक्त व्यंजन ही है, प्लास्टिक, चप्पलों, सत्यानाश, क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान तीन तीन शब्द और लिखिए। ठीक है, क्योंकि, तो इससे तीन तीन शब्द और लिखना है। क्यों, क्यारी, पक्का ना, जिसमें क का आया हो। इसमें प से लिखना है थप्पड़, प्यारी, प्याज, नेप्पल। ठीक है, प्याज भी हो जाएगा। सत्य से असत्य, नृत्य, कृत्य। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। दूसरा भी अक्षर यहाँ लिख सकते हैं, उसमें हाफ आना चाहिए। दूसरे भी शब्द यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाफ आना चाहिए। अब 8वां देख लीजिए और लास्ट ये रहेगा। दी गई वर्ग पहेली में से पहनने पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंढ कर लिखिए। ये वर्ग पहेली दिया है, इसमें से आप वही शब्द लिखेंगे जो पहने जाते हैं। तो देखिए, फ्रॉक पहना जाता है, फ्रॉक है ना, साड़ी। ठीक है, फ्रॉक, साड़ी, ये सब है, आप लगा लीजिए। यहाँ देखिए फ्रॉक है, ये साड़ी है। ठीक है, और और देखिए ये लहंगा है, लहंगा पहना जाता है। ठीक है, कमीज, कमीज पहना जाता है। ठीक है, तो 4 लिखना है। ठीक है, और पगड़ी भी पहनते हैं लेकिन सिर पर। लेकिन ये जो फ्रॉक है, साड़ी है, कमीज है, लहंगा है, इसको हम लोग पूरे शरीर में पहनते हैं ना। तो ये था आपका भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास। इसको अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लेंगे यार, ताकि कल, और ये थोड़ा सा एक और बच गया है। ये देखिए यहाँ खाली जगह भरने वाला है, इस खाली जगह इसको भर लीजिएगा। ठीक है, अब कोई चीज हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो भाप से मेरा हाथ झुलस गया, पानी खौल गया, धूप से छत क्या होती है? गर्म हो गई है, सारे कागज जल गए, और माँ ने आलू उबलने को रख दिया। ठीक है, तो भाप से हाथ क्या होता है? झुलस जाता है। पानी, जब पानी को गर्म करेंगे तो खौलेगा। धूप में छत क्या होती है?